हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम क्लास 7 का फ्रैक्शंस एंड डेसिमल एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द ड्राइंग ए टू डी शो। ए से डी तक आपके पास ड्राइंग दी हुई है। आपने बताना है कि किसको शो करता है, 2 × 1/5 को, या 2 × 1/2 को, या 3 × 2/3 को, या 3 × 1/4 को। तो यहाँ पर देख लीजिए कैसे हम पढ़ते हैं। दो हैं ऐसे जिसमें 1/5 पे कलर है, ठीक है। दो फिगर या दो ड्राइंग ऐसी है जिसमें 1 पे कलर है 5 में से। तो यहाँ देखिए, क्या वो ए में है, क्या वो बी में है, क्या वो सी में है, या डी में है। तो यहाँ पर देख रहे होंगे आप, ये शो करता है। दो फिगर हैं, दो फिगर हो गए जिसमें 1/5 पे कलर है। 1 पे कलर है 5 में से, 1 पे कलर है 5 में से, 1 2 3 4 5। एक 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 पे कलर है 5 में से, यहाँ भी 1 पे कलर है 5 में से। दो फिगर है तो ये इसके साथ मैच होगा, ठीक है। सेकंड है, दो फिगर या दो ड्राइंग ऐसी हैं जिसमें 1 पे कलर है 2 में से। तो यहाँ पे भी दो ड्राइंग है और 1 पे कलर है 2 में से। 1/2 है, ये भी 1/2 है। 1 पे कलर है 2 में से, 1 पे कलर है 2 में से, फ्रैक्शन में से तो लिखते हैं। तो देख लीजिए, दो फिगर ऐसे हैं जिसमें 1 पे कलर है 2 में से। तो दो फिगर है, तो ये हो गया आपका बी का आंसर। थर्ड का है, 3 ऐसे ड्राइंग्स हैं जिसमें 2 पे कलर है 3 में से। तो यहाँ पे देख लीजिए, 3 ड्राइंग हो गई जिसमें 2 पे कलर है 3 में से, 1 2 3 में से। तो ये इसका हो गया, समझ गया आप। 3 ड्राइंग है ऐसी जिसमें 2 पे कलर है 3 में से। तो 3 ड्राइंग हो गई जिसमें 2 पे कलर है 3 में से, यहाँ भी 2 पे कलर है 3 में से, यहाँ भी 2 पे कलर है 3 में से, 2 पे कलर है 3 में से, ठीक है। लास्ट है, 3 ऐसे फिगर्स हैं जिसपे 1 पे कलर है 4 में से। तो ये बच गया आपका, तो ये आपका आंसर हो गया। देखिए कैसे, 3 फिगर्स हैं, तो 1 2 3, 3 फिगर्स हैं जिसमें 1 पे कलर है 4 में से। यहाँ पे देख लीजिए, 1 पे कलर है और कितने पार्ट थे, 1 2 3 4, 4। 1 पे कलर है कितने में से, 1 2 3 4। यहाँ पे 1 पे कलर है 4 में से। तो ये इसका आंसर हो गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, सम पिक्चर ए टू सी आर गिवन बिलो, टेल विच ऑफ द फॉलोइंग शो। तो ए बी सी आपके पास यहाँ पर पिक्चर है, आपने बताना है कि ए किसका आंसर है, बी किसका है और सी किसको दिखाता है। तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट है आपका 3 ऐसे फिगर हैं जिसमें से 1 पे कलर है 5 में से, और आपको मिलता है 3/5। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो आपको 3/5 मिलता है। देखिए 3 × 1 = 3 हो गया, नीचे 5 का 5 हो गया, तो 3/5 मिलता है आपको। तो आपने देखना है। तो 3 ऐसे फिगर हैं जिसमें एक पे कलर है 5 में से। तो यहाँ पे देखिए 3 ऐसे क्या है, फिगर है जिसमें 1 पे कलर है और 5 में से। 5 है यहाँ पे, 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ भी 1/5 पे कलर है, यहाँ भी 1/5 पे कलर है, यहाँ भी 1 पे कलर है 5 में से। तो आपको मिलता है 3/5। देख लीजिए, 3 पे कलर है 5 में से, 1 2 3 4 5, 5 में से 3 पे कलर है, ठीक है। तो देख लीजिए इसका आंसर होगा सी, क्योंकि 3 ऐसे फिगर है जिसमें 1/5 पे कलर है, 1 पे कलर है 5 में से। तो 1 2 3 3 ऐसे हैं जिसपे 1 पे कलर है 5 में से, और आपको मिलता है 3/5, यानी कि टोटल 3 कलर हो जाएंगे 5 में से। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 ऐसे फिगर हैं जिसपे 1 पे कलर है 3 में से, और आपको मिलता है 2/3। तो 2 ऐसे फिगर हैं, तो यही है 2 फिगर, यहाँ तो 3 फिगर है, 1 2 3 इक्वल के साइड 3 फिगर है, यहाँ 2 है। तो इसका आंसर ए होगा, क्योंकि 2 ऐसे फिगर हैं जिसपे 1 पे कलर है 3 में से। तो 2 फिगर हैं जिसपे 1 पे कलर है 3 में से, यहाँ भी देखिए 1 ही पे कलर है 3 में से, यहाँ भी 1 ही पे कलर है 3 में से, और आपको मिलेगा 2/3। अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो आपको 2/3 मिलेगा। तो देख लीजिए, 2 ऐसे फिगर हैं जिसपे 1 पे कलर है 3 में से, 2 ऐसे फिगर हैं जिसपे 1 पे कलर है 3 में से, आपको मिलता है 2/3, यानी 2 पे कलर 3 में से। तो इसका हो गया। लास्ट वन इज 3 ऐसे फिगर हैं जिसपे 3 पे कलर है 4 में से। तो यहाँ पे 3 फिगर है, 1 2 एंड 3। 3 ऐसे फिगर हैं जिसपे 3 पे कलर है, 1 2 3, 3 पे कलर है कितने में से, 1 2 3 4, 4 में से। यहाँ भी 3 पे कलर है 4 में से, यहाँ भी 3 पे कलर है 4 में से। तो ये समझ गए होंगे, 3 ऐसे फिगर हैं जिसपे 3 पे कलर है 4 में से, 3 ऐसे फिगर हैं जिसपे कलर है 3 पे 4 में से। इक्वल के साइड आपको मिलेंगे 2 पूरे,
2 लिखा हुआ है तो 2 पूरे पे कलर होगा, 2 तो पूरे कलर है और 1 पे है कलर 1/4, एक ही पे कलर है 4 में से, यहाँ पे एक ही पे कलर है 4 में से। तो ये समझ गए होंगे। 2 होल का मीन्स होता है 2 पूरे हैं, तो यहाँ पे 2 पूरे पे कलर है, 1/4 मीन्स 1 पार्ट है 4 में से, यानी एक ही पे कलर है 4 में से। क्वेश्चन नंबर 3 है मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म। आपने सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद रिड्यूस करना है उसको। रिड्यूस मीन्स होता है उसको एक ही टेबल से कट करना है अगर वो कट हो रहा है तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन लिखेंगे। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 7 × 3/5, देन यू सॉल्व। मल्टीप्लाई है, इसका मतलब मल्टीप्लाई ही करना है, तो 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 3 जा होता है 21, नीचे आपका 5 है, यानी कि डिनोमिनेटर में 5 है तो 5 का 5 ही रहेगा। और देखना है आपकी एक ही टेबल में 21 और 5 आ रहे हैं कि नहीं, तो कहीं भी किसी भी टेबल में 21 और 5 एक ही टेबल में नहीं आते हैं, इसलिए यहीं पे आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन लिखेंगे। सेकंड है आपका 4 × 1/3, इसको भी सॉल्व करेंगे तो 4 1 जा 4 हो जाएगा और नीचे 3 का 3, ये भी एक ही टेबल में नहीं आते हैं दोनों के दोनों, तो ये यहीं पे सॉल्व हो चुका है। अब है आपका इसी प्रकार आपका 6 क्वेश्चन करेंगे। 6 तो होगा आपका 5/2 × 6। सबसे पहले मल्टीप्लाई लिखा हुआ है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 6 जा होता है आपका 30, नीचे 2 लिखा हुआ है तो 2 का 2 ही रहेगा। अब देखना है इसको रिड्यूस करना है, एक ही टेबल में दोनों काटने चाहिए, तो 2 1 जा 2 कटेगा और 2 15 जा 30 होता है। ठीक है, तो आपका है 15/1, 15 ऊपर है नीचे 1 ही बचा। 15/1 का मतलब होता है 15, क्योंकि हर नंबर के नीचे 1 ऑलरेडी होता है, इसलिए इसको हम डायरेक्ट 15 लिख सकते हैं। और इसी प्रकार का आपका 8th वाला क्वेश्चन करेंगे। ये आपका 8th क्वेश्चन है 20 × 4/5। सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 जा होता है आपका 80, नीचे आपका 5 का 5 रहेगा। आपको पता है 80 और 5 के टेबल से डिवाइड होते हैं, 5 1 जा 5 हो गया और 16 जा 5 1 जा 5 और 5 16 जा 80। ठीक है, तो ये आ रहा है 16/1। 16/1 का मतलब होता है 16, क्योंकि हर नंबर के नीचे 1 ऑलरेडी होता है, इसलिए इसको हम डायरेक्ट 16 लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें आपने करना है सेट करना है, आपने सेटिंग करनी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 1/2 ऑफ द सर्किल इन द बॉक्स ए। ये आपका ए है, ये आपका बी और ये आपका सी है। तो इसमें लिखा हुआ है 1/2 पे कलर करना है, यानी कि 2 में से 1 पे कलर। तो इन दोनों में से 1 पे कलर कर देंगे, इन दोनों में से भी 1 पे कलर कर देंगे, इन दोनों में से भी 1 पे कलर और इन दोनों में से 1 पे कलर। अब बच्चे इधर वाले, इन दोनों में से भी इस पे कलर कर देंगे, इन दोनों में से भी इस पे कलर। समझ गए होंगे आप। इसमें लिखा था कि 2 में से 1 पे कलर करना है, सेटिंग करनी है आपको। तो सेट करेंगे तो 2 में से 1 पे कलर, तो इन दोनों में से 1 पे कलर, इन दोनों में से भी 1 पे कलर, इन दोनों में से भी 1 पे कलर, इन दोनों में से भी 1 पे कलर। यहाँ भी ऐसे करेंगे, इन दोनों में से इस पे कलर, इन दोनों में से 1 पे कलर। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। और सेकंड का है, फोर्थ का सेकंड है 2/3 ऑफ द ट्राइंगल इन द बॉक्स। ट्राइंगल पे कलर करना है, जिसमें से 3 ट्राइंगल में से 2 पे कलर करना है। 2/3 का मतलब है 3 ट्राइंगल में से 2 पे कलर, तो 3 ट्राइंगल में से 2 पे कलर। यहाँ भी 3 ट्राइंगल में से 2 पे कलर और यहाँ भी 3 ट्राइंगल में से 2 पे कलर। ठीक है, अब लास्ट है, लिखा हुआ है 3/5 ऑफ स्क्वायर्स इन बॉक्स सी। इसमें स्क्वायर्स बने हुए हैं, इसमें आपने क्या करना है 3 पे कलर करना है 5 में से। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 बॉक्स है, जिसमें से 3 पे कलर करना है 1 2 एंड 3। 3/5 का मतलब है 3 पे कलर करना है 5 बॉक्स में से। तो यहाँ पे करेंगे 3 पे कलर करेंगे 5 बॉक्स में से, यहाँ भी 5 बॉक्स में से 3 पे क्या कर देंगे, कलर कर देंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड ए बी सी एंड डी। आपके पास 5 के 4 पार्ट दिए हुए हैं, ए बी सी एंड डी। तो फर्स्ट पार्ट को कैसे सॉल्व करेंगे, तो फर्स्ट पार्ट को हम सबसे पहले लिखेंगे। ए को क्या दिया हुआ है आपके पास 1/2 ऑफ, फर्स्ट आपको दिया है 24, सेकेंड आपको दिया है 46। तो इसका मतलब है कि 1/2 को आपने एक बार इसके साथ सॉल्व करना है और 1/2 को एक बार आपने 46 के साथ सॉल्व करना है। तो फर्स्ट के साथ सॉल्व करते हैं, तो 1/2 ऑफ 24 लिखेंगे। 1/2 ऑफ 24 फर्स्ट के साथ सॉल्व कर रहे हैं तो इसको लिखेंगे। तो ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई,
तो 1/2 ऑफ का मतलब हो गया मल्टीप्लाई 24 का 24। अब हम क्या करते हैं, 24 1 जा 24 लिखेंगे, नीचे आपका 2 का 2 रहेगा। अब इसको रिड्यूस करेंगे लोएस्ट टर्म में, एक ही टेबल से दोनों कटने चाहिए। तो 2 1 जा 2 होता है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 12 जा कट गया। तो ये आपका आ रहा है 12/1। 12/1 का मतलब होता है 12, क्योंकि हर नंबर के नीचे 1 ऑलरेडी होता है, इसलिए हम इसको 12 लिख सकते हैं। अब इसका हम सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। तो 1/2 ऑफ इसके साथ भी होगा, 1/2 ऑफ 46। तो 1/2 का 1/2 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई 46 का 46। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, 46 1 जा 46, नीचे 2 का 2। अब हम इसको रिड्यूस कर देंगे, एक ही टेबल से दोनों काट देंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 कट गया, 2 3 जा 6 कट गया आपका। तो 23 आपका आ गया। 23/1 का मतलब होता है 23। अब ये आपका बी वाला है, तो यहाँ भी फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व करना है। तो 2/3 ऑफ एक बार 18 के साथ होगा और 2/3 ऑफ एक बार 27 के साथ होगा। तो फर्स्ट को सॉल्व करेंगे, तो 2/3 ऑफ 18 लिखेंगे, पहले वाले के साथ सॉल्व करेंगे तो 18 लिखेंगे, 2/3 ऑफ 18। तो इसका मतलब होता है 2/3 ऑफ का मतलब होगा मल्टीप्लाई 18 का 18। ठीक है, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और रिड्यूस भी कर सकते हैं। देखिए, डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर कटता है, हमेशा याद रखना, या न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर आप काट सकते हैं। तो 3 1 जा 3 कट गया, 3 6 जा 18 हो गया आपका। अब देखिए नीचे तो 1 हो गया, ऊपर क्या है 6 2 जा 12 हो गया, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 2 जा 12 हो गया, नीचे 1 का 1, 12/1 मीन्स 12, आपका आंसर आ गया। अब इसी प्रकार सेकंड वाले के साथ सॉल्व करेंगे। तो 2/3 ऑफ 27 लिखेंगे, 2/3 ऑफ अब 27 के साथ होगा सेकंड के लिए। अब यहाँ पर लिखेंगे 2/3 का 2/3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, 27 का 27। यहाँ पर आप कट कर सकते हैं, 3 1 जा 3 और 3 9 जा हो गया 27, 3 1 जा 3 कैंसिल, 3 9 जा 27 कट गया। तो आप आ रहा है 9 2 जा 18, नीचे 1 का 1 यानी कि 18। क्लियर। अभी आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, लिखा हुआ है मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस एज मिक्स फ्रैक्शन। आपने मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद आपने जो आपका सॉल्यूशन आएगा उसको आपने मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 3 मल्टीप्लाई 5 होल 1/5। तो ये अभी मिक्स फ्रैक्शन में, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, आगे का नंबर वैसे लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाई वैसे रहने देंगे, इसको इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं, डिनोमिनेटर से होल नंबर को इंटू करते हैं, ऊपर वाले नंबर के साथ जोड़ देते हैं, यानी कि 5 5 जा आपका 25 हो गया और 1 आपका 26 हो गया, नीचे आपका 5 का 5 रहेगा। देखिए एक बार कैसे करते हैं, डिनोमिनेटर से होल नंबर को इंटू करते हैं, जो आएगा उसको ऊपर वाले नंबर के साथ जोड़ देते हैं। तो देखिए 5 5 जा 25 और 1 26, जो डिनोमिनेटर होगा वो डिनोमिनेटर की जगह पे वैसे ही रहेगा। अब आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई बोला है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो आपका आएगा 78, 3 × 26 करेंगे तो 78 आ जाएगा, नीचे आपका 5 का 5 रहेगा। अब जो आपका सॉल्यूशन आया है क्वेश्चन ने कहा उसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो देखिए मिक्स फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, यहाँ पे हम 5 से 78 को डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 5 नीचे है तो जो नीचे वाला नंबर है उससे ऊपर वाला नंबर को डिवाइड हो जाएगा। तो 5 से 78 को आप डिवाइड करेंगे, तो 5 1 जा 5, तो कितना बचा 3, 2 बचा 2 और उतार देंगे 8 को। तो फिर 5 5 जा होता है 25, यहाँ बचा 3। अब सॉल्व नहीं होगा, तो आप देखिए कैसे लिखते हैं मिक्स फ्रैक्शन को, कैसे लिखते हैं। देखिए इस तरीके से चलते हैं और यहाँ के लिए चलते हैं, तो लिखते हैं 15 होल 3/5, 15 होल 3/5। देखिए 15 होल 3/5, यहाँ पर देंगे 15 होल 3/5, 15 होल 3/5। इस तरीके से आपने लिखना है सारे क्वेश्चन को। अभी इसका बी पार्ट है, तो देखिए 5 मल्टीप्लाई को वैसे रहने देंगे, इसको इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। तो देखिए कैसे करना है,
6 4 जा 24 और 3 को जोड़िए तो आपका आएगा 27। देखिए 4 6 जा 24 25 26 27 आ गया। नीचे आपका 4 का 4। डिनोमिनेटर से होल नंबर को इंटू करना है, ऊपर वाले नंबर के साथ जोड़ देना है, तो आपका ये आ जाएगा। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मल्टीप्लाई करके मिलेगा 135 और नीचे आपका 4 का 4 रहेगा। डिनोमिनेटर जो रहेगा वैसे रहेगा। अब आपने क्या करना है, 4 से 135 को डिवाइड, 4 से 135 को डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8 नहीं 4 3 जा 12 हो जाएगा, 4 3 जा 12 हो जाएगा, तब 1 बचेगा, यहाँ से 5 को उतार देंगे और 4 3 जा फिर 12 हो जाएगा और तब बचेगा आपका 3। तो आपने लिखना कैसा है, 33 होल 3/4। इसका आंसर होगा 33 होल 3/4। इस तरीके से लिखते हैं 33 होल 3/4, 33 होल 3/4। अब ये F वाला क्वेश्चन है, ये मिक्स फ्रैक्शन में है, इसको पहले इम्प्रॉपर में चेंज कीजिए तभी जाके ये सॉल्व होगा, नहीं तो नहीं। तो 5 3 जा हो गया यहाँ पे 15, 5 3 जा 15 और 2 17। नीचे जो नंबर है वैसे रहेगा, 5 का 5 मल्टीप्लाई 8 वैसे रहेगा अपनी जगह पे। एक बार दोबारा देखिए, 5 3 जा 15 प्लस 2 17/5। अब देखिए 17 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 136। नीचे जो नंबर है वैसे रहेगा, 5 का 5। अब आपने क्या करना है, 5 से 136 को डिवाइड, तो 5 से 136 को डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा 10 होता है। अब बचा 3 में से 0 गया, 3 बचेगा, 6 को उतार देंगे, 5 7 जा होता है 35, तब बचा 1। ठीक है, अब लिखते कैसे हैं, 27 होल 1/5, 27 होल 1/5 आपका आंसर आ गया। एक बार देखिए 27 होल 1/5 इसी तरीके से लिखा जाता है मिक्स फ्रैक्शन में। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड A एंड B। आपके पास 7 के 2 पार्ट है, A और B। फर्स्ट पार्ट आपका ये है और सेकंड पार्ट आपका ये है। तो फर्स्ट पार्ट में देखिए क्या दिया है, 1/2 ऑफ दिस एंड दिस, 1/2 ऑफ एक बार इसके साथ है, 1/2 ऑफ एक बार इसके साथ है। तो सबसे पहले A वाला हम क्वेश्चन लिखेंगे, तो यहाँ पर 1/2 ऑफ 2 होल 3/4 एंड सेकेंड यूर इज 4 होल 2/9। तो 1/2 ऑफ एक बार इसके साथ है और एक बार इसके साथ है। तो सबसे पहले हम इसके साथ वाला सॉल्व करेंगे, फर्स्ट वाला सॉल्व करेंगे। तो 1/2 ऑफ 2 होल 3/4, एक बार 1/2 ऑफ इसके साथ सॉल्व कर रहे हैं, एक बार हम इसके साथ सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 1/2 को 1/2 ऑफ मीन्स होता है मल्टीप्लाई, और ये वैसे रहेगा 2 होल 3/4। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के लिए इसको पहले मिक्स से इम्प्रॉपर में चेंज करना होगा। तो देखिए कैसे करना है, 1/2 का 1/2, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर से होल नंबर को इंटू करना है, ऊपर वाले नंबर के साथ जोड़ देना है, यानी कि न्यूमरेटर के साथ प्लस। तो देखिए 4 2 जा 8, 8 प्लस 3 11, नीचे आएगा आपका 4 का 4। देख लीजिए 4 2 जा 8, 8 प्लस 3 11, और जो डिनोमिनेटर में है वैसे रहेगा। मल्टीप्लाई लिखा है, मल्टीप्लाई करना है, 11 जा 11 हो जाएगा, और नीचे 2 4 जा 8। न्यूमरेटर आपस में इंटू हो जाएंगे और डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 11 जा 11, 4 2 जा 8, ये आपका इसका साथ सॉल्व हो चुका है। अब आपने ये वाला पोर्शन इसके साथ भी करना है, सेकंड वाले के साथ। तो 1/2 ऑफ 4 होल 2/9, ठीक है। अब 1/2 का 1/2 ऑफ मीन्स होता है मल्टीप्लाई, यहाँ पर हो गया 4 होल 2/9। अब इसको भी फिर चेंज करना होगा, तो 1/2 वैसे रहेगा, मल्टीप्लाई वैसे रहेगा। तो 9 4 जा 36 और 2 38, नीचे 9 का 9। और अगर ये रिड्यूस हो रहा है तो रिड्यूस कर सकते हैं, आपको पता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में कट कर सकते हैं। तो ये न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में कट हो सकता है। तो देखिए 2 1 जा 2,
2 1 जा 2, 2 9 जा 18। तो अब देखिए आपका क्या आ रहा है, 19 1 जा 19 और नीचे आपका 9 1 जा 9, ये तो 1 हो गया था। अब मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो 19 1 जा 19 हो गया आपका, 9 1 जा 9 हो गया। तो आपका ये 7वां क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो चुका है। ये आपका 8 नंबर क्वेश्चन है, लिखा है विद्या एंड प्रताप वेंट फॉर पिकनिक, देयर मदर गेव देम ए वाटर बैग दैट कंटेन 5 लीटर ऑफ वाटर। विद्या और प्रताप गए थे पिकनिक पे, वहाँ उनकी मदर ने 5 लीटर पानी उनको दिया था। विद्या कंज्यूम 2/5 ऑफ वाटर, जो विद्या ने जो पानी पिया वो सिर्फ 2/5 पिया, जितना उसकी मम्मी ने पानी दिया था उसका उसने सिर्फ 2/5 पिया है। प्रताप कंज्यूम द रिमेनिंग वाटर, प्रताप ने जो बचा हुआ पानी था वो पिया है, यानी कि विद्या ने जितना पानी छोड़ दिया वो प्रताप ने पी लिया। आगे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाउ मच वाटर डिड विद्या ड्रिंक, तो विद्या ने कितना ड्रिंक किया होगा। तो फर्स्ट का जो सॉल्यूशन होगा वो होगा वाटर कंज्यूम्ड बाय विद्या इक्वल टू, विद्या ने क्या किया है 5 लीटर 2/5 पिया है उसने। लिखा हुआ है विद्या कंज्यूम 2/5 ऑफ वाटर, तो उसने 2/5 पिया है कितने का, 5 लीटर का। उनकी मम्मी ने 5 लीटर दिया था जिसमें से विद्या ने सिर्फ 2/5 ही पिया है, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आपका आएगा 2, सिर्फ 2 ही बचा। ये तो 1 हो गया, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, सिर्फ 2 बचा, 2 1 जा 2 हो गया यहाँ पे, तो 2 लीटर। तो इसका मतलब है जो विद्या ने पिया है वो सिर्फ 2 लीटर पानी पिया है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर डिड प्रताप ड्रिंक, तो प्रताप ने कितना पानी पिया है उसको आपने फ्रैक्शन रूप में लिखना है, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे प्रताप इज ड्रैंक। अब देखिए एक होल नंबर ले लेते हैं, 1 होल नंबर, यानी कि पूरा का पूरा बोतल भरा हुआ है 1, जिसमें से 2/5 उसकी बहन पी देती है, यानी कि विद्या पी देती है। 1 इसलिए लिया हुआ है, एक होल नंबर है, पूरा का पूरा एक क्वांटिटी है। तो प्रताप ने पूरे में से कितना पानी पिया है जो उसकी बहन ने छोड़ा होगा, यानी कि इतना पानी उसकी बहन ने पिया है, 2/5 तो माइनस करना पड़ेगा क्योंकि इतना पानी उसकी बहन पी गई है। अब जो बचा हुआ है यानी कि इतना ही बचा होगा, माइनस करके जो मिलेगा वो बचा हुआ होगा, वो प्रताप पीता है। तो हम माइनस करेंगे, तो देखिए 1 में से 2 को माइनस नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये सिर्फ इसी के अपॉन में है, पूरे का अपॉन करेंगे तभी माइनस कर पाएंगे। तो पूरे का अपॉन होने के लिए 5 को यहाँ इंटू होना पड़ेगा, तो 5 1 जा 5 -2 का -2। अब देखिए ये सिर्फ इसका अपॉन था, अभी पूरे का अपॉन हो जाएगा नीचे 5, ठीक है। अब ये सिर्फ इसका अपॉन था, पूरे का अपॉन होने के लिए इसको यहाँ इंटू होना पड़ेगा, यानी कि 5 1 जा 5, तो आएगा आपका 5 - 2 करेंगे आप 3 बच जाएगा, नीचे आपका 5 का 5, तो इतना लीटर। तो प्रताप इज ड्रैंक 3/5 लीटर, प्रताप इतना ही पीता है। फ्रैक्शन रूप तो 3/5 ही रहने दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।